और मेरे को लगता नहीं कि बाज़ार के अंदर पहले 5-7-10 मिनट कोई बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन उसके बाद ज़रूर नोटिसेबल आज ट्रेड होगा। आज फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, आज मंगलवार का दिन है। कल बैंक निफ्टी करेगा, फिर परसों निफ्टी करेगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट 50 करेगा। तो अब चारों दिन आप डेरिवेटिव एक्सपायरी देखोगे पर इंडेक्सेस की। तो बाज़ार खुला है, एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से कम आने चाहिए। 1000 शेयर तो कम से कम आने ही चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये बढ़िया रहेगा। और इस समय 1100 शेयर आपको एडवांस डिक्लाइन के तौर पर दिख रहे होंगे। 525 शेयरों के अंदर इस समय का नुकसान है। 35 पॉइंट ऊपर है, 22,450 के आसपास है। या तो 400 के पास लाओ या तो 550 को पार कराओ। ये 400 से लेकर 550 वाली रेंज रम थोड़ी इनडिसाइसिव सी रेंज है। इसमें क्या करता है, 70 पॉइंट ऊपर 70 पॉइंट नीचे करके डिस्टर्ब करता रहेगा आपको, और कुछ भी नहीं है। बैंक निफ्टी 48,981 पे है। अगर बैंक निफ्टी में दम आ गया और 49,000 के ऊपर पहले 10-15 मिनट में टिक जाए और थोड़ा टिका रहे, कुछ वेटेज वाले शेयर्स काम कर जाएं, तो मेरे को लग रहा है थोड़ी कवरिंग आ सकती है बैंक निफ्टी पे। इसको ध्यान रखना चाहिए। इसका पुट कॉल रेशियो बहुत ही बढ़िया है, 0.636 का है। और ये ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड तो ही मैं बोलूँगा, हाँ, लेकिन फेयर बाय वैल्यू में ज़रूर आके रुक गया है। ये HDFC आपकी स्क्रीन पर प्रोड्यूसर साहब ने फायर भी कर दिया, आप इसको भी ज़रा नोटिस कर लीजिएगा। अब आ जाता हूँ मैं टॉप गेनर्स पे। आज का मजबूती वाले शेयर BPCL दिखाइए स्क्रीन पर ज़रा, और वहाँ पे आज करीब 2% की तेज़ी है। टाइटन है, हिंडाल्को, HDFC लाइफ है, ये सभी के सभी शेयर्स करीब आधे से पौने 2% तक बढ़े हुए हैं, जो अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। टाइटन, हिंडाल्को, HDFC लाइफ में फायर कर दो। SCL टेक, टाटा कंज्यूमर, रिलायंस इंडस्ट्रीज हल्का कमजोरी के साथ खुले हैं। मैरिको में बड़ा तब करीब 7-7.5% की हो चुकी है। स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन गैप ने क्या किया, डिस्टर्ब कर दिया, और कुछ भी नहीं। गोदरेज CP के नंबर्स उतने अच्छे नहीं आए थे, लेकिन उसके साथ साथ जो उन्होंने गाइडेंस दी है उसको लेकर मार्केट थोड़ा बुलिश हो रहा है, 4% ऊपर। ब्रिटानिया, HUL भी दिखाना एक बार जरा, डाबर इंडस्ट्रीज भी दिखा दो। ये 4-5 शेयर एक साथ दिखाओ जो कंज्यूमर्स वाले हैं। ब्रिटानिया भी दिखाओ, नेस्ले भी दिखाओ। ये सभी के सभी कंज्यूमर्स वाले शेयर आपको टिपिकली ऊपर दिख रहे होंगे। और बसीर साहब भी आज आपको बोल के गए थे, अगर बाजार को और आगे चलना है तो फिर IT और कंज्यूमर्स को आगे आना ही होगा। और कंज्यूमर्स को लेकर हम 1-2 बार पहले भी आपके लिए चर्चा कर चुके हैं। इंडिया विक्स आपको दिखाता हूँ, 0.25% ऊपर है। 0.17 के आसपास हम विक्स लेके आ चुके हैं। थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड कीजिएगा, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक निफ्टी इस समय सिर्फ 85 पॉइंट ऊपर है, ये 49,000 के ऊपर नहीं आ रहा, और निफ्टी 22,500 के ऊपर अभी तक तो नहीं आ पा रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। एडवांस डिक्लाइन जो शुरुआत में मिला है 10 की 10 है, थोड़ा मैं बोलूँगा डिक्लाइंस बढ़ गया। एडवांसेस तो 1100 ही थे, डिक्लाइंस तब 500 से, तो ये थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ा भी और रुक जाना चाहिए। जो इंडाइसिस ट्रेड कर रहे हैं मेरे को लगता है उनका दिन आज बहुत बोरिंग रहने जा रहा है, लेकिन जो स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन दिन रहेगा। अडानी और अंबानी ग्रुप वाले शेयर्स भी मैं आपको नोटिस कराता हूँ, मिक्स्ड ही हैं। अडानी एंटरप्राइज में हल्की सी बढ़त है, तो अडानी पावर करीब 0.5% के आसपास अभी नीचे है। हीट मैप एक बार ज़रा लेके आएंगे स्क्रीन पर आप, हीट मैप, और उसके बाद फिर हम अलग अलग सेक्टर्स को और छोटे मझोले शेयर्स को चेक कर लेंगे। सृष्टि आपको बता देंगी, फिर अभिषेक आपके लिए ओपनिंग का सौदे भी रख देंगे आपके सामने। फिलहाल अगर आप हीट मैप को देख रहे हैं, BPCL, HUL, ब्रिटानिया आपको देख रहे हैं, पूरी एक लिस्ट दिखेगी कंज्यूमर्स वाले शेयर्स की। आज नेस्ले आपको स्क्रीन पे दिखेगा, टाटा कंज्यूमर्स, HUL, ब्रिटानिया, ITC, मैरिको, खैर इसका पार्ट नहीं है निफ्टी 50 का, बट वो भी था। इसके अलावा जो आपको थोड़े बहुत शेयर्स कमज़ोर दिख रहे हैं, वो टिपिकली ज़्यादा कमज़ोरी तो नहीं है, बट एक रेंज में उनका भी कारोबार हो रहा है। बजाज ऑटो 1% नीचे, DVS लैब 0.5% के आसपास। कुल मिलाकर ठंडा मार्केट है आज का शुरुआत में। देखते हैं अभी और आगे क्या होता है। छोटे मझोले शेयर आपको सृष्टि बता रही है, फिर ओपनिंग के सौदे विषय बताएंगे। तो अगर मिड और स्मॉल कैप खेमे की बात करें तो इंडेक्स पे बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं है, लगभग फिलहाल दोनों ही इंडेक्स अपार्ट हैं। पर इसके अलावा अभी जो ब्रेथ ऑफ द मार्केट है वो अभी भी एडवांसेस के ही पक्ष में है, क्योंकि एक लार्ज कैप नाम लुपिन से शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि उसके बारे में हम चर्चा भी कर रहे थे। देखिए, थोड़े से कमज़ोर नतीजों के बाद आज जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और साथ ही निराशा हाथ लगी है, लगभग 4% की वहाँ पे गिरावट है। पर अब आते हैं कुछ और काउंटर्स पे। तो सेलान एक्सप्लोरेशन यहाँ पे अच्छे नतीजों के दम पे, हमने एक्सपर्ट से भी टेक लिया था, यहाँ पे 9% का उछाल इस काउंटर में देखने को मिल रहा है। आज टीटागढ़ रेल सिस्टम ब्रोकरेज रिपोर्ट की दम पे यहाँ पे भी 5.5% की तेजी है। इसके अलावा देखें तो कुछ और काउंटर्स है, जैसे KP ग्रीन इंजीनियरिंग, यहाँ पे लगभग 5% का हम उछाल देख पा रहे हैं। अगर गिरने वाले शेयर्स की बात करें तो वहाँ पे भी कुछ काउंटर्स फोकस में जरूर हैं, जहाँ के DCM श्रीराम लगभग 5.5% की गिरावट दिखा रहा है। वारी टेक्नोलॉजीज 5% कमजोर है। और इसके अलावा आप बात करेंगे तो रूट मोबाइल में भी 4%
4% की फिलहाल हम गिरावट देख रहे हैं। एसआरएफ, जैसा कि हम खबर के दम पे भी आपको बता रहे थे कि यूएस में जो गैस की कीमतें हैं, रेफ्रिजरेटर से जुड़ी गैस की, उसमें कटौती हुई है, उसके चलते एसआरएफ को असर पड़ सकता है। इनके एनालिस्ट बता रहे हैं कि इनके इबिट में 5% की गिरावट आ सकती है और उसके चलते आप देखिए लगभग 3.6% की गिरावट जो है एसआरएफ में दिख रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स भी आज कमजोर है और इसके अलावा कुछ शुगर काउंटर्स में भी जो है आप देख पा रहे हैं कि कुछ मुनाफा वसूली जरूर हो रही है। ऑल इन ऑल बहुत ज्यादा तो नहीं, पर जी हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। पर अभिषेक, आज अगर हम देखें तो एकदम जो कंज्यूमर स्पेस है, जिसके बारे में हमारे कई सारे एक्सपर्ट्स, निकुंज सर भी हाईलाइट कर रहे थे कि अब उसकी बारी हो सकती है, भसीन जी का भी कहना था, क्लियरली वो स्पेस उभरता हुआ नजर आ रहा है। कल ब्रिटानिया ने पूरा एक्शन देखा आया था, आज मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर्स, डाबर, कोलगेट, एचयूएल, सभी दिग्गज कंज्यूमर काउंटर्स जो हैं बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सृष्टि अच्छा प्रदर्शन है और निफ्टी के जो टॉप 3 गेनर्स हैं सारे के सारे कंजम्पशन स्पेस से हैं। वसीम साहब ने एचयूएल का नाम लिया था। एचयूएल है टॉप गेनर 1.5% के आसपास की तेजी के साथ, और उसके पीछे पीछे ब्रिटानिया और आरटीसी और नेस्ले के शेयर में आज हम तेजी देख भी रही हैं। और कंजम्पशन में अगर आप एशियन पेंट्स को जोड़ लें तो वो भी शेयर आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है। लेकिन अगर आप निफ्टी की चाल को देखेंगे, ये सारे के सारे जो शेयर्स हैं वेटेज के लिहाज से बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रखते हैं। इसके चलते निफ्टी बिल्कुल शांत है, 10 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है 22,455 के आसपास। और निफ्टी बैंक की भी बिल्कुल शांत से शुरुआत हुई है, 15-16 अंक ऊपर निफ्टी बैंक है, 48,920 के आसपास कारोबार करता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज गिरने वाले शेयरों के पक्ष में है, क्योंकि 1228 शेयर इस वक्त लाल निशान में है और उसके मुकाबले 784 शेयर आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर वायदा का जो टॉप गेनर है वो है मैरिको 8%, गोदरेज कंज्यूमर 7%। तो कंजम्पशन स्पेस को अगर आप छोड़ दीजिए तो बहुत ज्यादा आपको बाजार में आज उत्साह देखने को नहीं मिलेगा। लुपिन है नतीजों के बाद करीब 4% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है, वायदा का ये टॉप लूजर है।